अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीकी का भी प्रोग्राम मैं सूरज के साथ हाजिर खिदमत है। आज फिर आप लोगों की फरमाइश भी अब रोजाना इमदाद हुसैन शहजाद साहब हमारा हिस्सा बन गए हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। उनकी गुफ्तगू, उनका नॉलेज अपने अंदाज से ठेठ पंजाबी के अंदाज में अभी गुफ्तगू करेंगे। वो गालियों का कल्चर जो शुरू हुआ है, अभी हमने उस पर बात करनी है, उस दिन तक बात चली गई है। वो मेरी ये मजाक बनाया हुआ है। चले बहरहाल वो कल्चर की बात कर रही है। दूसरा बात करेंगे हम इसहाक डार पे। पहले हम गुफ्तगू करेंगे इसहाक डार पे। वो काफी दिनों से बात करें, नाज़रीन पूछते हैं वो किधर है इसहाक डार। तो वो किधर है इमदाद हुसैन साहब, इसहाक डालर किधर है इसहाक डालर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अज़हर सिद्दीक साहब और आपके नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लंदन की फ़ज़ाएं फिर बदलती जा रही हैं, गर्मी से फिर बारिश शुरू हो गई हैं और बारिशों से अच्छा गर्मी आई, सर्दी आई, बारिशें आई, लोगों ने पंखे निकाले, रजाइयाँ निकाली, इसहाक डार नजर ना आया सर। इसहाक डार ऐसा बिस्तर पे लेटा, जेली बिस्तर पे, वो बेगम कुलसूम नवाज के हार्ले स्ट्रीट वाले उसी उन्हीं के बिस्तर पे लेटे। वो कैंसर हुआ, खुदा का खौफ करो। वहां वो कैंसर ज़दा खातून थी, वो चूंकि देखा वो उनके मनपसंद जो रिपोर्टर वहां मौजूद थे कैमरा लेके, वो एक बेड पे वो भी लेट गया। अच्छा वो आपने ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान में अस्पतालों में जो है ना वो बिस्तरे जो है किराए पे दिए जाते हैं और लोग जो है किराएदार बन पर उस पर लेट जाते हैं। लेकिन ये सागडार वाला ड्रामा आपने पहली दफा देखा और सुना होगा और वो उस वक्त से गायब है। अच्छा सर, आप वो अपने प्रोग्राम में वो वीडियो दिखाएं जिसमें नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हाथ में टोपी पकड़ी है, बंदे पीछे से बातें लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं सर, आपने पूछा ये गायब किधर है, ये सर गायब। यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा। अभी मैंने टीम को कहा है जरा जरा एक मिनट, हाँ ये वाली ये वीडियो अभी आप देखिएगा। टोपी पहने हुई और क्या बेइज्जती हो रही है सागदार की। जी आपने भी देख ली अभी दाद साहब। जी मैंने भी देख लिया और इससे पहले भी देखी है और एक और वीडियो भी जो मियाँ नवाज शरीफ के। अच्छा मजे की बात ये है, इतने बदकिस्मत है ये सारे लुटेरे हैं ना सर, लुटेरे। अच्छा इतने बदकिस्मत हैं कि ये जहां भी जाते हैं, जहां से भी इनका बेटा मुनीर, वो क्या नाम, अली डार, अली डार जो है, मुनीर तो बड़ा, मुनीर डार मेरे जहन से निकले, वो तो आखिर के प्लेयर थे। अब डार सारे एक जैसे तो नहीं होते, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो वो ये ना जहां से निकलते हैं, यहाँ पर इनका बेटा अली डार वो निकला तो एक औरत आ गई पाकिस्तानी। अब मुझे बताएं कि जो औरत पाकिस्तानी है उसका दिल कितना तड़पा होगा कि वो अपना बर्ची खाना छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वो वहां आ गई है, वहां आके उसने वीडियो बनाई है, उसका कितना दिल दुखा हुआ है इनकी लूट मार। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प तारीखी बात बताता हूँ। वो जो दोस्त कहते तारीख आपके अंदर है, तो मैं वो आप निकाल कर लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है सर। सर वो जो मिसाके जमहूरियत साइन हुआ था ना, जब यहाँ पर मलक रहमान मलक के घर के बाहर अजमेर रोड पे, तो मैं उस जमाने में तो यहाँ कोई इतने बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों के फन्ने खां रिपोर्टर नहीं थे और ना ही वो ये कल्चर भी था कि वो किसी का परवरदा और ना परवरदा वाला। तो मैं वहाँ मौजूद था और मेरे सामने वहाँ तालिब इल्म आ गए कुछ बाहर, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने वो बैनर्स उठाए हुए थे, लूटर्स गो बैक। जब मियाँ नवाज शरीफ आए तो उन्होंने वो बैनर लहरा दिए, लूटर्स गो। अच्छा ये उस वक्त में यही चीखो पुकार करते। ये पुराने लुटेरे हैं ना सर। बच्चे भी जहाँ वो बच्चे भी वो जो तालिब इल्म होंगे, अब वो कहीं ना कहीं बेचारे अपनी नौकरियों पे भी होंगे और कहीं ना कहीं मुल्क की खिदमत कर रहे होंगे, तो ये इनको लोग पुराना जानते हैं। अच्छा फिर आपने पूछा था, असल में हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इसहाक डार कहाँ गायब है। अब आप तो माशाल्लाह लॉयर हैं, पाकिस्तान के बहुत नामवर वकील हैं और आप तो दुनिया भर के इमिग्रेशन के कवानीन को समझते हैं। अच्छा इसहाक डार साहब ये देखें, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क का जो वजीर खजाना, जो आमतौर पर कहा जाता है वफाकी वजीर खजाना, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट, इतना अहम आदमी होता है कि उसको इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो मुतय्यन करती है। अच्छा ये जो वजीर खजाना मुंशी साहब, ये जो वो क्या कहते हैं, मैं कहता नहीं हूँ आमतौर पे, लेकिन कभी कभी मुझे कहना पड़ता है क्योंकि वो इनके जो वालिद साहब चले वो साइकिलों का भी काम करते होंगे, तो वो बड़े मतलब मेहनती, मेहनत मेहनत का शौक होते हैं साइकिलों का काम करने वाले। तो ये बोधी साइकिलों वाले के साहबजादे इसहाक डार, और मैंने आपको पहले बताया था लाहौर में एक हमारे डार साहब हैं, मुल्ला डार उसका नाम, मैंने पता किया तो मुल्ला डार, वो बाजार हुसैन में हार भी बेचते हैं, वो भी डार है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे डार एक जैसे होते हैं। तो ये मतलब पता नहीं वो इनके कोई रिश्तेदार ही ना हो वो, क्योंकि हमने पहले भी सुन रखा है कि वो जाती उमरा वाले भी हार बेचा करते थे बाजार हुसैन में, हीरा मंडी में, वो कमरों में वो जो प्रोग्राम हमने किया था, बकायदा नवाज शरीफ के दादा की हिस्ट्री भेज दी उन्होंने। वो जनाब मैं बकायदा कहीं वो अपने मेरे पास नाज़रीन अगर को कुछ, मेरे पास अगर कहीं सेव हुई ना वो जो हिस्ट्री आई है ना,
वो जो हिस्ट्री अगर मेरे पास सेव हुई तो मैं कोशिश करूंगा, मैं मीडिया टीम से कहूंगा कि वो चला दे जो एज इट इज जिस आवाज में आई है। जनाब आप फिक्र ना करें, हमारे नाजरीन की मोहब्बत इसी तरह सामने आ रही तो हम जाती उम्र से डायरेक्ट लाइव कोई किसी न किसी ऐसे बूढ़े आदमी को ले लेंगे जो इनके दादे परदादों के पूरे जो है ना हमें हिस्ट्री बता देगा। और ऐसी बात नहीं है, हमारे वहाँ जराए हैं और हम वहां से इंशाल्लाह ताला जो है ना किसी को ये अच्छा ये तो समझ आने वाली बातें है ना सर। सर ये तो समझ आने वाली बातें हैं। देखें कि ये लोग जो हैं इनका मतलब छोटे कस्बे में जाती उम्रा, आप मतलब लाहौर से, अभी तो लाहौर बहुत डेवलप हो गया ना अब तो। वो आप काला शाह काकू जाए तो वहाँ रहमान गार्डन, ऐसे गार्डन, पता नहीं क्या क्या वो वहां बन गया है। लेकिन आप किसी जमाने का एक तस्वर करें, मेरा गांव जो है बिल्कुल लाहौर के साथ है, मेरा ननियाल सगियां। तो सगियां को भी लाहौर के साथ होने के बावजूद एक पसमानदा इलाका समझा जाता था। तो जाती उम्र अमृतसर से बाहर वो लोहे का लोहार, वो जो मैंने बताया था पहले। अच्छा ये डार साहब भी कुछ ना कुछ ये साइकिलों का काम, और वो हमारे साथ एक मुस्लिम, ये भी मुस्लिम मॉडल उर्दू बाजार हमारे स्कूल में पढ़े हुए हैं, इनका बेटा भी वहीं पढ़ा, ये भी वहीं पढ़े। तो वहां पर वो एक लड़का और भी पढ़ता था। मैं तो कभी कभी शक में पड़ जाता हूँ, मैं पूछूंगा कि वो सज्जाद हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके वालिद साहब की लोहारी के बाद आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ताले लगे, तालों की दुकान थी और साइकिलों का काम। वो साइकिलें मरम्मत करते, हमारे मास्टर साहब कहते वो मेरी साइकिल ठीक करा ले आ जाके, है वो इधर आए सज्जाद, इधर मेरी साइकिल। तो इसहाक डार साहब की हम ये बात असल में ये कर रहे थे कि पाकिस्तान का साबका वजीर खजाना जो मिस्टर डॉलर के नाम से मिस्टर फ्रॉडिया होना चाहिए। मिस्टर फ्रॉडिया एक गाना भी आया था ना, वो मिस्टर फ्रॉडिया, वो होना चाहिए। आप जब इनको मिस्टर डॉलर कहते हैं तो आप डॉलर की भी बेरुमती करते हैं, तो तहकीर करते हैं। ये डॉलर भी नहीं है, ये कोई मतलब जो ये तो फ्रॉडिये हैं ना, जाली डॉलर छापने वाले। वो जाली डॉलर छापने वाले होते हैं ना, वो जाली छापते हैं ना। देखिए इनके पास अख्तियार था ना, जाली, वो जाली कह रहे ना आप। जब आप अफराते जर लाते हैं मुल्क में, जब आप पाकिस्तान के रुपए को डिवेरिएट करते हैं और आप अपनी नेशनल प्रिंटिंग प्रेस में भी छाप रहे हो, आप उनको तस्वर कीजिए जाली होंगे ना वो भी डॉलर, ठीक है ना जी। तो वो अफराते जर को पैदा करने वाले, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स के हिसाब से मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी लाने वाले डॉलर जाली होते हैं, और उनको छापने वाला तो वैसे ही वो मोदी का बेटा है। अच्छा ये कह रहा हूँ आपको एक और भी हैरत अंगेज इंकशाफ करूं, लाहौर में इनका एक और भी रूप है। पाकिस्तान में एक और भी बहरूप बांधे हुए थे, ये पता आपको? और वो बहरूप था हजरत दादा कश अली अजमेरी। हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के मुतवल्ली बने हुए हैं। वो बाबा अगर दाता साहब बाहर आ जाए ना तो तेन गर्दनों फाड़ लें। वो कहना फ्रॉडिये मेरे नाम में फ्रॉड कर रहे हैं, सरकार तो इतनी बड़ी हस्ती है। अच्छा वो चूंकि पाकिस्तान में, मैं आपको आज एक औलिया कराम के बारे में एक अहम बात बताऊं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कुछ औलिया जलाली हैं, ठीक है ना जी, और कुछ औलिया जो है वो रहमदिल हैं, ठीक है जी। वो जो ना जलाली जो होते हैं ना, अगर आप सरकार सुल्तानपुर रहमतुल्लाह के मजार पे जाके कोई ऐसी हरकत करें, अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे, चित्र भी पड़ेंगे रात को आके, कोई ना कोई आपको चित्र भी लगाएगा ख्वाब में, है जी, और फिजिकली भी लोग लगा देंगे। लेकिन हजरत दाता कंजवाली जबरील रहमतुल्लाह, चूंकि आप तशरीफ लाए थे पंजाब में और आपने यहाँ तबलीग की थी, आप बड़े रहमदिल हैं। आपके मजार के बाद लोग बच्चे भी फरोख्त करते हैं, आपके मजार के बाद लोग जो है वो जिस्म फरोशी भी करते हैं। आप रहमदिल हैं, माफ फरमाते हैं। आपने इसको वहां से तो माफी लेकर आए हुए हैं, लेकिन वहां भी मेरा ख्याल है कि माफी नहीं है। लाहौर की फिजाओं में दाखिल नहीं हो सकते, लाहौर की गलियों में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ अभी नमाज पढ़ने जाते हैं, आपने वीडियो दिखाई, आपने वीडियो दिखाई कि यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, टोपी हाथ में, जुम्मा पढ़ने जाते हैं। वो अच्छा देखे, आज मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, मैं जब सुबह उठा तो मुझे हल्का सा जो है ना टेम्परेचर था, मैं जुम्मा पढ़ने नहीं जा सका ये करीबी मस्जिद में। लेकिन मैं बड़ा दिल गिरफ्तार था कि यार आज मेरा जुम्मा जो है वो जुम्मे की नमाज जो है निकल गई। अच्छा मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा नमाज पढ़ने 2 घंटे बाद दो। मैं कहना यार वो सारे, मेरा कल बेटा कह रहा था, कहता आप वो मस्जिद में भी जाते हैं कैमरा निकाल लेते। मैं कहा यार वो सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार कवरेज करें हमारी हमारी जो यहाँ पे ईद का इज्तिमा हो रहा है। अच्छा अब मैं तो टोपी बगल में दबा के कहूँ, वो भी सागडार साहब, इमदाद हुसैन साहब, अल्लाह का शुक्र है चोरी नहीं की, लूट मार ही नहीं की। आप चोर हैं, आप सर्टिफाइड चोर हैं। आप जाके दिखाएं, आपका बेटा फन्ने खां बने हुए। अच्छा वीजे है नहीं। अच्छा आपको मैं बताऊं इन्होंने पता क्या किया हुआ सर, मैं, लोग मुझे कहते हैं इन्होंने मुझे इन्होंने फलाने एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा है, जरा मैं जरा दो तीन सवाल आपसे जरा मैं स्पेसिफिक पूछ लूं। मेरी जो इतला है यहाँ पर कि इसहाक डार ने यहाँ पॉलिटिकल अजाइलम की दरखास्त दी है। मैं 2 3 सवाल इकट्ठे करूंगा आपसे, आपने बताना है इस बात को। दूसरा जो इन्होंने ड्रामा किया था बीमारी का, वो एक टोटल ड्रामा ही था, किसी अस्पताल में या किसी जगह इलाज वगैरह नहीं कराते। तीसरा इन्होंने को सुना या जाली कारोबार भी बनाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ सर।
पहली बात तो आपने जो फरमाई है ना, पहले वहां से शुरू करते हैं, अस्पताल वाले वाक़े से। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि 29 रमजान को जब हमें ये इतला मिली कि बेगम कुलसूम नवाज बीमार है और अस्पताल में हम पहुंच गए, 29वां रोजा था उस दिन, आखिरी रोजा था और उसके बाद ईद थी। उसके बाद हम मुसलसल वहां रहे। अच्छा, हम बाहर चले जाते थे क्योंकि टेलीविजन पे काम कर रहे थे, तो वो बाहर चले जाते थे तो हम बैठे रहते थे, कोई अंदर से निकला, कोई बाहर से अंदर गया, तो हमने उसकी जाहिर है कवरेज करनी होती थी। अच्छा, वो देखा गया है, असल बात आप सुने ना, देखा गया है, वो भी वीडियो आप ढूंढें, प्रोग्राम में दिखाएं जरूर, आप जब एडिट करें तो वो वीडियो दिखाएं। देखा क्या गया कि मैं और वो रोजनामा जंग के एक जियो के फोटोग्राफर थे, वकार जैदी, बड़े हमारे मुअज़्ज़ज़ और बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े मतलब ईमानदार आदमी हैं, उनको जियो ने जंग ने निकाल दिया इसी वजह से कि वो ये वीडियो उन्होंने वीडियो चला दी। अच्छा, हम एक गाड़ी में बैठे थे तो वकार ने कहा कि वो देखो अंदाज साहब, वो देखो देखो कौन जा रहा है। हमने कहा कौन जा रहा है? कहता साग ढाल जा रहा है जी, छुप छुप के गड्डिया दे विचों, गड्डिया पार्किंग है ना, उसके अंदर छुप छुप के जा रहा है, साग ढाल वजीर खजाना, यार तौबा, छुप छुप के जा रहा है। अच्छा, वो कार बड़ा माशाल्लाह होशियार और बड़ा तेज तरार वो फोटोग्राफर है, पुराना है वकार जैदी, आपने नाम सुना होगा। तो हाँ, वो मैं उसने सुना जल्दी ना। से वीडियो, अच्छा उसकी आवाज भी आ रही ना वकार जैदी की, डार साहब, डार साहब, और डार साहब नीवे नीवे होंगे, नीवे नीवे हो गए ना, वो पंजाबी में कहते हैं लाहौर में नीवा नीवा होके निकल जा, और नीवे नीवे होके निकल रहे हैं, अंदर बीमार है, अंदर बैठे पे बैठे, हार्ले स्ट्रीट का क्लिनिक है, आप खुद तसव्वुर करें, कोई अल्लाह देते का क्लिनिक नहीं है, किसी वो अताई का क्लिनिक नहीं है, हार्ले स्ट्रीट का क्लिनिक है। अच्छा, पता होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। होता क्या है कि जब आप बिस्तर पे लेट गए ना वहां पे, वो बेचारे ना ही, वो तो उनको पंजाबी उर्दू तो आती नहीं, जो स्टाफ होता है वहाँ, वो जितनी देर में इन्होंने वीडियो बनाई उनको पता नहीं चला इन्होंने क्या ड्रामा किया है। उन्होंने जल्दी से आके उनको उठाया कि व्हाट यू आर डूइंग मिस्टर। अच्छा, उठाया तो इतनी देर में इनका काम हो गया था, उन्होंने वो भड़म करके वो चला दी थी। अच्छा, धड़ाम धड़ाम करके भी लाहौर का लफ्ज़ है, गड़म करके चला दी। अच्छा, गड़म करके ये मरीज बन गए, गड़म करके सेहतमंद मरीज बन के बाहर निकल आए, नुमे नुमे होकर निकल रहे। उन्होंने कारजादी ने कहा डार साहब, और वीडियो वायरल हो। अच्छा, उसको बेचारे को नौकरी से निकाल दिया। एनीवेज, अच्छा अब आपने पूछा है कि इनको जो है इमिग्रेशन स्टेटस इनके पास क्या है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे इतलात के मुताबिक देखें, ये कानून का मुल्क है, आप माशाल्लाह आप भी कानूनदान हैं, और यहाँ भी जो कानूनदान हमारे दोस्त हैं उनको भी ये पता है ये कानून का मुल्क है। आप यहाँ एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन ओवर स्टे नहीं हो सकते। अगर आप हो गए और आपको बाद में इमिग्रेशन स्टेटस लेना, अच्छा यहाँ पे देखे ना, बड़े बड़े मजेदार किस्म के लोग भी यहाँ जो है ना सियासी पनाह पर रहे हैं, आपको पता है ना, परवेज रशीद साहब, ठीक है जी, एक अरसा सियासी पनाह पर रहे, बेनिफिट खाते रहे, और उसके बाद देखा कि जब हुकूमत आ गई है फिर यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेटा चले गए। इशरतुल अब्बास साहब, ठीक है जी, गवर्नर सिंध, हाँ, ये भी यहाँ सियासी पनाह पे रहे। लिहाजा ये तो कोई इतनी मतलब अहम बात नहीं है कि इन्होंने सियासी पनाह इन्होंने जरूर ली है। इनके मेरी इत्तला के मुताबिक इनके फिंगरप्रिंट्स हुए। अच्छा, वो पता क्या होता है, मैं आपको उसका जरा बता दूं। मैं, आप कहते हैं ना प्रोग्राम लंबा, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बताता हूँ कि नाजरीन को समझने में आसानी रहती है। अच्छा, होता क्या है कि हमारी एक अजीजा थी, तो वो हमारे घर मिलने आया करती थी, हम उसको कभी कभी ड्रॉप करने जाते थे बस स्टॉप तक, तो वो कांपती, पुलिस की गाड़ी देख के कांपना शुरू हो जाती थी, कांपती थी, इलीगल थी बेचारी, तो कांपती थी। तो मैंने कहा ना बेटा क्या हो यार, तुम पुलिस की गाड़ी देखती हो। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक दिन मैंने उसको बैठाया घर में, मैंने कहा बेटा तुम एक काम करो, सियालकोट से उसका ताल्लुक था, और वो आई हुई थी बच्चे बच्चे बेचारी छोड़ के बड़ी कसम पसी की हालत में। मैं कहा तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम एक दरखास्त डाल दो होम ऑफिस को। अच्छा, उस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उसी बात पे आऊंगा जो आपने सवाल किया है। अच्छा, मैंने कहा तुम एक दरखास्त डाल दो होम ऑफिस को। कहती भाईजान मेरे पास तो कोई ऐसी वजह ही नहीं है ठोस के मैं मुझे कुछ स्टे मिल जाएगा। मैंने कहा बेटा दरखास्त तो तुम डालो ना, तो 2 साल मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें कि 2 साल तुम्हारे गुजर जाएंगे, ठीक है। 2 साल तुम्हारी कभी दूर हो जाएगी जो पुलिस की गाड़ियों को देख के। तो हालांकि पुलिस ने तो पकड़ना नहीं, इमिग्रेशन ने पकड़ना है। कहती अच्छा फिर करें कुछ, आप ही करें। मैंने एक बेचारी की एक दरखास्त तैयार कर दी, और मैंने कहा ये किसी को पैसे वैसे देने की भी जरूरत नहीं है, ये उसको होम ऑफिस को पोस्ट कर देते हैं। मैंने वो पोस्ट कर दी। आप यकीन माने 2 साल का मैंने उसको वैसे ही कह दिया, बेचारी मस्कीन औरत थी, तो मैंने कह दिया 4.5 साल उसका केस चलता रहा। उधर से रिफ्यूजल आ जाती थी, वो उस घर से उस घर में चली जाती थी, ठीक है जी। वो एड्रेस, अच्छा इनका भी मैं बताता हूँ ना आपको, इनका मैं इसलिए पूरी कहानी क्यों सुना रहा हूँ सर आपको, वो बच्ची की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि इनका भी यही चक्कर है ना, एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं। एक इनका घर है ईस्ट लंदन में, वहां पे जाते हैं, वहां से केस डाला हुआ है। वहां जब रिफ्यूजल आ जाती है, मिस्टर सागडार पेश हो, मिस्टर सागडार पिनर्स वाले घर में चले जाते हैं। अच्छा, वो 4-5 महीने 6 महीने उनको बेचारों को फिर वो एड्रेस ढूंढने में लग जाते हैं जहां ये गए। फिर वो 7 महीने बाद एक लेटर लिखते हैं, मिस्टर सागडार पेश हो। मिस्टर सागडार फिर किसी और घर में चले जाते हैं, मियां नवाज जी के घर में घुस जाते हैं। यार क्या मजाक बनाया हुआ इन्होंने केस किया हुआ है,
इनके फिंगरप्रिंट्स हुए हुए हैं, घर तब्दील कर रहे हैं। अच्छा 4.5 साल तो आसिया बेचारी के गुजर गए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आप इनका भी अंदाजा करने कितने साल तो इनके गुजर गए हैं। अच्छा होता है रिफ्यूजल आ रही है, रिफ्यूजल हो रही है, फिर वो उधर से उधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, कोई 5-6 साल के बाद वो कहेंगे कि या वो कहेंगे अब आपका केस हो गया है, या कहेंगे नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो वो फिर मैं आपको सारी जरा दास्तान बता रहा हूँ ना, होता क्या है। फिर वो कहेंगे आपकी रिमूवल है, ये आपकी रिमूवल है, अब आपको हमने रिमूव करना है इस कंट्री से, ठीक है ना जी। आप पकड़े गए, अब आपका केस नहीं, या तो कहेंगे आपका एक्सेप्ट हो गया, आपको हमने स्टे दे दिया। अभी तक वो मामला नजर नहीं आ रहा, वरना ये इधर उधर तो चले जाते ना। महबूबा इनकी दूसरे मुल्कों में भी है ना, वो कौन है वो जो वो है एक और जो शादी की हुई है इन्होंने, वो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं ना, मेमन मारवी मेमन क्या मेमन। मेमन क्या नाम है लड़की का, वो ठीक है ना जो मारवी शादी, मेमन। मारवी मारवी मेमन। तो वो मेमन। आ जाते ना, वो यूरोप, पहले इनके पास देखे ना, पहले ये क्या करते थे, आप जरा बैकग्राउंड मुलाजा फरमाएं सर। मैं अपने नाजरीन को सारी सिचुएशन बताता हूँ, इसलिए वो पसंद करते हैं। वो बैकग्राउंड ये है कि पहले इनके पास स्टे था, यानी वीजा इनका वैलिड था, और एक इन्होंने यूरोप का वीजा भी लगवाया हुआ था। जैसे लोग आते हैं ना, वो एक शेंजन वीजा भी लगवा लेते हैं। तो वो मारवी वहां आ जाती थी ना, यूरोप के किसी ना किसी कंट्री में आ जाती थी, ये भी वहां से चले जाते थे। वो जनाब उसके साथ साले समुद्र पे हॉलीडेज कराते थे। अब वो वीजे जब, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, बड़ी अहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता बता रहा हूं आपको। अगर कोई मुझे कहे कि आप गलत कह रहे हैं, सागदार साहब ने साइलम नहीं लिया, मैं इसलिए ये कहता हूं, मैं आमतौर पे कहता हूं फला बंदे को देखो यार उन्हें साइलम लिया है, कहते नहीं 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 यार उन्हें साइलम नहीं लिया है। मैं कह यार ਜਾਂਦਾ आंदा क्यों नहीं, ठीक है। अगर उनको वो यार तेन एक फ्री टिकट दे रहे हैं, तो एक सैमीनार है अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ, ਟਿਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੋਦੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੋਦੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸੋਦੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, यूरोप ਚ ਵੀ नहीं जा रहे, मारवी मेमन भी नहीं आ रही, ठीक है ना जी। जाली वो कारोबार, ये जाली कारोबार का दसो ना कि जाली मैं कारोबार दसना किए गए थे। पहले इमीग्रेशन ਦੇ ਤੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਲਈਏ, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਨਾ। अच्छा अच्छा। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾइलम, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ना एक दफा, कि गए उठे और उन्होंने वो जाकर इमिग्रेशन, वो होम ऑफिस है लंदन में जो क्रॉडन में, वो जाके यहाँ वहां ये पेश हुए, वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ना, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। सर मैं इसलिए बताता हूँ कि ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं उसको, ठीक है जी। अगर आपने पहले अप्लाई किया तो आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे। अच्छा वो स्क्रीनिंग के लिए बुलाने में भी 4 महीने लग जाते हैं। अच्छा 4 महीने 5 महीने के बाद आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे, उसमें कुछ नहीं कहेंगे वो, ये वो मुल्क तो है नहीं, अल्लाह देता है वालदार नमा पाप आया थे, ठीक है ना जी, ये वो मुल्क नहीं है, ठीक है ना जी। वो ये कहेंगे स्क्रीनिंग कराओ जी आप, ठीक है जी आपका केस, उनका कोई तल्लक नहीं है आपका केस पास हुआ है या फेल हुआ है, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, ठीक है जी। और उन्होंने आपकी आंखों की तस्वीरें, कानों की तस्वीरें, माथे की तस्वीरें, सागदार साहब भाग ना पाए दोबारा, ठीक है ना जी, वो यहाँ से तो भागना मुश्किल है। अच्छा वो सारी ये ले ली हुई है उन्होंने, उसके बाद वो उसको लिवरपूल भेज देते हैं सर, ठीक है जी। मेरे अगर यहाँ के वकला दोस्त हैं वो मेरी बात से जरूर इतफाक करेंगे कि वो उसको, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, कोई कानूनी राय नहीं दे रहा, तो वो उसको लिवरपूल उनका जो सेंटर है वहां भेजते हैं। अच्छा कई मरतबा कई लोगों को वो लिवरपूल ही बुलाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है जी। यहाँ से लंदन से जो 5-6 घंटे की ड्राइव है, अच्छा वो वहां पर भेज देते हैं, उसके बाद वो फाइल में लग जाता है। अच्छा आजकल कोविड भी आ गया, ऊपर से इनकी खुशकिस्मती है, बाबू लोग बैठे हुए हैं इमिग्रेशन होम ऑफिस में, वो फाइल ऊपर चढ़ जाती है, वो उसमें मट्टी पड़ जाती है, फिर कभी उनको ख्याल आता है एक लेटर भेजते हैं, फिर एक लेटर भेजते हैं, वो मैंने जैसा कि बताया वो इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा कारोबार तो ये खुद नहीं कर सकते सर, अगर इन्होंने साइलम अप्लाई किया है ना तो ये बिजनेस नहीं कर सकते, आप जेहन में रखें, ठीक है। ये टैक्स पेयर नहीं बन सकते, इन्होंने कोई ना कोई चक्कर चलाया हुआ है ना, वो तो वाजे हो जाती है ना बात। देखिए कारोबार, अगर आप इसको जैली हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमें पता है इनके पास स्टेटस नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब अभी मुझे किसी ने लिखा, क्या मैंने लिखा कि परदेसी पोज, आपने मेरी एक तस्वीर देखी होगी, मैंने लगाई फेसबुक पे, किसी ने लिखा कि साइलम लेने के लिए, मैंने उसको कहा कि आई एम ब्रिटिश नेशनल सिंस आई केम इन दिस कंट्री, ठीक है ना जी। अच्छा वो तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं मैंने तो मजाक किया था ऐसे ही। अच्छा वो ये कारोबार तो देखिए उस वक्त करेंगे जब इनको कारोबार करने की इजाजत होगी,
तो जब इनकी इमिग्रेशन जो है वो लिफ्ट होंगी पाबंदियां, तो फिर ये बिजनेस, लिहाजा इन्होंने वो जैली कारोबार। अच्छा ये देखिए मजे की बात यह है, उस जैली कारोबार से हमारे साफी हजरात भी इस्तेफादा कर रहे हैं ना। उन्होंने मॉर्गेज ले ली है, मुझे रोजाना जो है ना धमकियां मिल रही हैं कि जी वो अच्छा, ऐसे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि यार नहीं नहीं वो मॉर्गेज वाली पूरी कहानी सुनाओ, किस किसने दी हुई है। अच्छा मैं कहता हूँ वो यार देखो वो कितने, पूछते हैं ना ना वो मैं बताऊं इमदाद साहब, वो अभी आज ही बताएंगे, लेकिन वो पूछ रहे हैं मुझसे भी कि कौन कौन से लोग किन किनों ने वो मॉर्गेज ली हुई हैं और कौन कौन एडवांटेज ले रहे हैं। ये जो नवाज शरीफ खानदान ने, ये जो अपना आपको पता है भगौड़ा खानदान, एब्सकॉन्डर हाइड पार्क में जो बैठे हुए हैं, इन्होंने किन किन लोगों को एडवांटेजेस दिए हैं, वो भी तफसीलात आपने इकट्ठी करके रखनी है। मैं बताऊंगा सर आपको, और ये भी बताऊंगा कि वो ये लोग कितने होशियार हैं। इन्होंने उनका मॉर्गेज एडवांस दिया हुआ है, किस्त भी ये खुद देते हैं। और मैं उन दोस्तों को कभी कभी कहता हूँ कि यार खुदा का खौफ करो, अपना इर्द गिर्द बंदोबस्त करके रखो। अगर ये वापस कहीं भाग गए तो आपकी किस्तें बंद हो जाएगी, मकान खुश जाएंगे। अपनी कमाई वाले मकान हमेशा कोर रहते हैं, वरना खुश जाते हैं। ठीक है ना जी, रीपोजेस हो जाते हैं, जिन्होंने पंजाबी च खुश जाना कहते हैं। ठीक है ना जी, वो खुश जाएंगे। मैं कहना अपने कुछ 200-400-500 पाउंड का, कोई 2000 पाउंड का बंदोबस्त रखो। जिस दिन सागदार वापस चला गया या ओदा बेटा वापस चला गया तो किस्त कौन देगा? वो किस्तां देनी है ना सर, 25 साल दियां मकान है वो तो देखो ना अच्छा अपने ये वो बच्चे। वो कारोबार कारोबार का बताएं, हमारे पास वक्त कम है, आपने फिर वो अपना वहां भी बात करनी है सिंध हाई कोर्ट के सर जी सिंध में मैं जो कुछ करता हूँ, हुआ। मैं अर्ज करता हूँ, ये मुख्तलिफ कारोबार हैं, एक नहीं है। ये कंपनियां जैली कंपनियां बनाई हुई हैं, और ये जैली कंपनियां बना के तो उस पर ये बिजनेस करते हैं। इनके नाम से कुछ नहीं है, ना ये कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं। ये क्या उसको कहते हैं। अच्छा मैं आपको किसी दिन ना, मैं अब लंदन मतलब जाऊंगा ना, मैं अभी लंदन में नहीं हूँ, तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं वो पूरा मफरूर हाउस की आपको वीडियो बना के भेजूंगा अपने हाँ नाज़रीन के लिए। अच्छा ये बिल्कुल वीडियो वीडियो भिजवानी है आपने मखरूर हाउस की। और जरा सुनो हाँ यही, मैं नाज़रीन के सामने आपको बता रहा हूँ, आप भाग नहीं सकेंगे। हाइड पार्क की चाहिए, एवन फील्ड की चाहिए, एवन फील्ड की सर चाहिए, ट्विन टावर की चाहिए, मखरूर हाउस जहाँ जाइए जहाँ ठहर रहा है, जहाँ अली डा ठहरता है, वो सारी चाहिए हमें। हाँ जी, तो वो सर जी वो जो मैं बनाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला, वो मेरा एक वहां पे आपको बताया था करिंदा भी है ना वकास, जिसको देख के वो भाग जाता है, अबशर अली वो उधर ही रहता है। अच्छा वो बेचारा बच्चा इतना शानदार टिकटॉकर है ना, वो देखता रहता है इनको ना, किधर किधर वो देखता रहता है। वो अबशर अली उसको देख के, यकीन माने उसने मुझे कई दफा बताया कि अबशर अली उसको देख के खुदा का वास्ता ही भाई ओए मेरी वीडियो ना बनाई। वो कहता नहीं जनाब मैं तो ਤੁਹਾਡੀ वीडियो नहीं, मैं सेल्फी ले रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हो, पाकिस्तान के अच्छा पकौड़े के सरदार हो। है जी, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ फोटो ले रहे हैं अभी पाकिस्तान तो पंजाब। अच्छा तो ये चले जो कारोबार अब जो आप हम पूछ रहे हैं ना सर, ये कारोबार आप जो पूछ रहे हैं, ये जेली कंपनियां सर, ये बिजनेसेस नहीं है। ये जेली कंपनियां बनाकर और मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ चीजों से ये पैसा बटोर रहे हैं। और वो जो पैसा पाकिस्तान से लूट कर लाए हुए ना, वो इन्हीं कामों में, इन्हीं थल्लों में जो है ना वो लगाते हैं। ये रात को अगर आप अजमेर रोड पर चले जाए ना, तो रात को वहां पर आपको 2-3 लोग जो है वो शीशे के कश लगाते हुए, आप पाकिस्तान के कौमी खजानों की दौलत। मैं भी जब लंदन आया था, मैं भी जब लंदन आया था, अजमेर रोड पे मैंने देखा है वो वहां पर वही शीशा जो है वो पीना, और वहां बैठ के मैंने काफी कुछ देखा है इनका। अच्छा मैं अब जरा आपको हम एक आगे। और बात, अभी एक और बात बता दूं, वहां इन्होंने अजमेर रोड पे 2-3 जसूस छोड़े हुए हैं। ठीक है जी, वो जो इनके मियाँ साहब के साथ आप देखते हैं बाबे गंजे गुंजे जो है, वो जसूस अजमेर रोड पे बैठे रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कैफे शॉप के बाहर बैठे रहते हैं। वो देखते हुए इमदाद से अंत नहीं लंघ रहा, तो वो फलाना जर्नलिस्ट तो नहीं गुजर रहा। अच्छा जैसे ही वो देखते हैं कोई जर्नलिस्ट बैग डाला हुआ कंधे पे वो जा रहा है, वो फौरन फोन करते, मियाँ साहब बाहर ना निकलना है जी। कसम से मैं आपको मैं गुजरा तो हनीफ खां वहां बैठा हुआ। मैं क्या हनीफ साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ यार वो, मैं क्या मियां साहब की सेहत के बारे सुनाओ। हनीफ खान इनका एक है ना लाहौर का गज्जा हाँ साहब। हाँ, मैं पता लग गया मुझे। मैं क्या हनीफ साहब मियां साहब की सेहत का सुनाए। कहता इधर उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर मेरी तरफ देख रहा है। मैं क्या नहीं नहीं वो कुछ नहीं, कैमरा शैमरा मेरे को कोई नहीं का, मैं तो एवं इधरों लंघ गया। वो गए, मैंने अंदाजा लगाया कि वो मियां साहब को इतला करते, मियां साहब वो अखबार वाले टीवी वाले इधर फिरते पे अच्छा जे। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ पता लग गया कि मोबाइल नहीं पर सर भी तोहफे देते हैं। सर आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल किया। वो मुझे एक दोस्त मिल गए अपने जर्नलिस्ट, इन्हीं में से इसी टोले के। तो उन्होंने मुझे कहा यार वो आपके पास वो नहीं है, वो आप मैसेज करें और वो आपको जवाब आए। तो मैंने कहा यार वो है कोई सर्विस, मैंने ली दी हुई है।
वो कहते नहीं वो देखे ये मेरे पास है, उस दोस्त ने कहा, मशहूर आदमी है, आजकल टीवी से निकाला गया, मैं बेरोजगार हूँ, अच्छा। तब हाजिरी हुई है उसकी, तो वो बस पिंडी के इलाके के उधर से वो, तो वो उन्होंने कहा कि देखे ये तो हम मैसेज करते हैं, उन्होंने कहा अजहर जावेद सलाम अलैकुम फ्लांटिंग वो, अच्छा वो रिस्ट वॉच पे ना, वो हाँ मुझे याद है, वो रिस्ट वॉच पे ना, उन्होंने कहा अजहर जावेद सलाम अलैकुम वालेकुम अच्छा सलाम, अच्छा अच्छा। उधर से भी वापस आया, आप ये अच्छा आप सुने ये सुने की उधर बात से कर रहे हैं। वापस आया, पहले पूरा सुनने, उधर से भी वापस आया, मैंने कहा यार ये क्या है, उन्होंने कहा ये 5 घड़ियां जो है ना, 5 घड़ियां मोबाइल वाली, हाँ वो हाँ। रिस्ट होती हैं आजकल, वो वाईफाई घड़ियां, ये हम सबके यस पास हैं, यस और हम ये हमें यस। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैसेज इसी से करते आते हैं, और ये उन्होंने लेकर दी है, जाहिर है वो मतलब उनका किन्होंने, उन्होंने उन्होंने लेके दी है। हाँ जी। अच्छा चले, हम अब प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये आपने गालियों का कल्चर जो पंजाब से शुरू हुआ वो सिंध में पहुंच चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ऐसी गालियां निकाली वो शर्म से झुक जाता है कि इन्हें शायद इन लोगों को पता नहीं, तालीम नहीं है, तमीज नहीं है। क्या कहेंगे उस बारे में? आप जरा मुख्तसर बात करनी है हमने। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह इसको कहा, आप देखें जी, वो ये इन्होंने कहा था शेख रुहेल असगर साहब ने, उनसे अब सवाल किया गया है तो उन्होंने कहा ये गाली तो पंजाब का कल्चर है, और इसमें बड़ी वैसे भी ले-दे हो रही थी कि गाली तो निकालनी नहीं चाहिए और फिर उसको पंजाब का कल्चर का, लेकिन आज के इस वाक़ये ने तो आँखें खोल दी हैं। आज के इस वाक़ये ने तो हमारे जो है वो दिमाग जो है वो बक्से उड़ा दिए कि अब आप चीफ जस्टिस को नंगी गालियाँ सड़कों पे खड़े होके और सिंध में दी जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सरहद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हर सूबे के लोग जो है वो बड़े मौजूद होते हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। ये असल में गाली कल्चर जो है ये इन सियासी जमातों ने अपने कारकुनान, पता क्या होता है सर, ये जब कारकुनान लीडरों के सामने पेश होते हैं वो माँ बहन की गालियां निकालते हैं, वो गाली निकाल के कहते हैं तू, हाँ, वो फिर वहां से वो सीखते हैं। देखा तरबियत है ना, ट्रेनिंग दे रहे हमारे होते हैं, वो बच्चे, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सर, हमारे बच्चे जब वैन पे स्कूल जाते हैं, आप कभी देख रहे हैं उनका रवैया और होता है, जब गाड़ी में या पैदल उनको स्कूल ले छोड़ के आएंगे उनका रवैया और होगा, क्योंकि एक दूसरे सीखते हैं बच्चे भी। अच्छा इसी तरह ये जो लीडरों से सीखते हैं, लीडर गाली निकालेगा, वो जैसे अखबारों में होता है चीफ एडिटर गाली निकालेगा, तो वो नीचे आके एडिटर को गाली निकाले, एडिटर उसको निकालेगा, फिर जब उनको मौका मिलता है वो भी सड़क पे खड़े होकर चीफ साहब को गालियां निकालते हैं। तो अब इनको जब मौका मिला, क्योंकि इनका कल्चर, इनकी तरबियत ऐसी हो रही है, और ये निज़ाम बहुत ख़राब सिमत की तरफ जा रहा है, और ये बड़ा ख़तरे की अलामत है, ख़तरे की अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में गाली का कल्चर जो है वो सूबों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, गाली का मजमूई तौर पर कल्चर परवान चढ़ा है। इसकी ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और ये मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। अच्छा इमदाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी तफसीली बात हुई है। कल का टॉपिक भी हम आपस में बैठकर तय कर लेते हैं, और कल का टॉपिक जो हम खास तौर पर कुछ और शख्सियात भी है जो छुपी हुई शख्सियात हैं सियासी, जरा उनका डाटा इकट्ठा करके रखिएगा, कल हम उन पे बात करेंगे। अभी इजाजत दीजिएगा, नाज़रीन से इजाजत है। सर आप भी बता दीजिएगा अपनी तरफ से भी, आपसे भी पूछना है कि वो जो जिनको अगले दिन अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, वो डॉक्टर मर गया है अच्छा या अच्छा अपॉइंटमेंट खत्म हो गई है अच्छा वो अच्छा क्या? अच्छा। चलिए कल बात करेंगे, अभी इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।